पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। लेकिन इस समय मौजूद हूँ मेरठ में अधिवक्ताओं द्वारा पूरे मेरठ को बंद किया गया है। इन्हीं के साथ व्यापारी मंडल के जो तमाम पदाधिकारी हैं उन्होंने भी समर्थन देते हुए पूरे बाजार को बंद रखा हुआ है। मैं इस समय मौजूद हूँ बेगमपुल चौराहे पर, जहाँ तमाम अधिवक्ताएँ धरने प्रदर्शन में जुटे हुए हैं और तमाम जो अधिवक्ताएँ हैं वो हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर तमाम अपनी मांगे एकदम बात करेंगे। जो हाईकोर्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच को लेकर आपकी जो तमाम जो मांगे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? ये जो हमारी मांग चली आ रही है, ये मांग हमारी 50 साल से चली आ रही है। अब तक हुआ ये है कि अब तक हमारे जो पश्चिम के जितने भी नेता रहे हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि चुन के पार्लियामेंट में गए हैं, उन्होंने कभी इतनी जोर शोर से इस आवाज़ को हाईकोर्ट बेंच की को नहीं उठाया है, इतनी इस बार उठाया गया है। जितने भी हमारे पश्चिम के सांसद हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में सभी ने मिलकर एक साथ और हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे को उठाया है, वहाँ पे अपनी ताकत का एहसास कराया है। और अब यहाँ भी इसी बात को लेते हुए पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने भी एडवोकेट्स हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सब एक साथ हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में आज पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश बंद है, पूरा मेरठ बंद है। और आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट बेंच की यहाँ पे कितनी ज़रूरत है। हर जनता हमारे साथ है, पूरी जनता हमारे साथ है, सारे संगठन हमारे साथ हैं आज यहाँ पे। देखिए, अभी लगभग 2 महीने पहले भी एक आंदोलन किया गया था बेगमपुल पर ही, और चिलचिलाती धूप थी, लेकिन सरकार ने फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। क्या कुछ कहेंगे? देख, कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है, इस बार क्या लगता है कि सरकार ध्यान देगी? सरकार ने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से हमें दूसरा आंदोलन करना पड़ा। और ये आंदोलन इस बार इतनी बड़ी मात्रा में करा, इतनी बड़ी संख्या में करा जा रहा है कि सरकार को अपने जो बहरे कान हैं उनमें खुलना पड़ेगा और ये हमें हाईकोर्ट की मांग जो हमारी है इसे पूरा करना पड़ेगा। देखिए, क्या कुछ कहेंगे? आगामी चुनाव भी हैं, सरकार इस ओर ध्यान क्या देगी? सरकारों की एक मजबूरी ये है कि सरकार यदि कभी भी अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहती है तो सरकार कभी नहीं चाहेगी जनता मजबूत हो। सरकार का जो स्थायी विपक्ष होता है वो अधिवक्ता है, वो मीडिया है, वो ऐसे किसी भी पक्ष को कभी ताकत में नहीं आने देगी जिसकी वजह से जो उनके विरोध का सामना करना पड़ सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यदि हाईकोर्ट बेंच आ जाता है और लोगों को न्याय में लड़ने के लिए जुडिशरी का सहारा मिल जाता है, फिर वो पुलिस की तानाशाही, सरकार की तानाशाही या किसी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज लोगों की मजबूरी ये है कि पुलिस से लोगों को, सरकार से लोगों को इसलिए डरना पड़ता है कि अगर उन्हें पुलिस ने, सरकार ने 24 घंटे के लिए भी बंद कर दिया तो एक रिट डालने के लिए उन्हें 700 किलोमीटर जाना पड़ेगा। यानी कि एक छोटे से काम के लिए 2-3 दिन वो अनावश्यक रूप से जेल में बंद रह जाएंगे। तो हर वो सरकार उस दल से, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पत्रकार हो कोई भी, या चाहे कोई अधिवक्ता हो, वो उससे डरती है कि यदि ये ताकतवर हुआ तो उनका जो भ्रष्टाचार पर टिका हुआ मुखौटा है वो टूट जाएगा। इसलिए सरकार का काम है वो अपना बचाव जैसे करना चाहे वैसे करे। हम लोगों का काम है, हमारी नैतिक मौलिक जिम्मेदारी है कि हम इसके लिए निरंतर लड़ते रहें। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सरकार को राजस्व जाता है, सबसे ज़्यादा राजस्व तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता है, तो सरकार को ये नहीं होना चाहिए कि इधर भी हाईकोर्ट की स्थापना कर दी जाए, इस बेंच की? सरकारें हमेशा किसी भी काम में देरी जो करती हैं वो अपने आप को देखकर करती हैं। यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना हो जाती है तो सबसे ज़्यादा राजनीति का गढ़ ये क्षेत्र माना जाता है। अगर यहाँ लोग, चूँकि आप एक बात समझिए, सरकार संविधान के जिस एक पैनल पर टिकी हुई है उसी पैनल पर जुडिशरी अलग टिकी हुई है। अगर जुडिशरी सशक्त हो गई और लोग अपनी लड़ाई करने के लिए जुडिशरी के पास जाने में सक्षम हो गए, फिर वो सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। सरकार ये चाहती है लोग कमज़ोर रहें, डरे हुए रहें, जिस प्रकार अंग्रेजों की कंपनी सरकार ये ताकतवर बन सके। चूँकि ये वास्तविकता में ताकतवर नहीं है, लेकिन लोगों को कमज़ोर बनाकर ये ताकतवर बनना चाहते हैं। इस वजह से ये इस चीज़ से पीछे भाग रहे हैं। आगामी चुनाव भी है, तो वकीलों का ये भी कहना है कि अगर हाईकोर्ट की बेंच यहाँ पर नहीं आती है तो हम वोट भी नहीं देंगे। देखिए, हाईकोर्ट का उद्देश्य वकीलों की ये लड़ाई नहीं है। थोड़ा सा देखने में ऐसे लगता है कि वकीलों की लड़ाई है। हम लोग तो यहाँ भी वकालत करते हैं, ऑनलाइन वकालत है, ई कोर्ट सर्विसेज है, हम हाई कोर्ट में भी करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है हमें बैठकर वकालत करनी है। हम कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिसकी बेल कोर्ट में गलती से खारिज कर दी जाए, किसी पेपर की कमी से खारिज कर दी जाए, आर्टिकल 21 में जो उसका फंडामेंटल राइट है
वो जब ब्रीच होता है उसे अपना फंडामेंटल राइट अवेल करने के लिए 700 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और देखिए, कानून में कहा गया है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस समय पे नहीं मिला तो उसका कोई मोल नहीं है। तो जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव के लिए जनता स्वतंत्र है, वकील स्वतंत्र है, लेकिन जनता को जागना चाहिए, लोगों को जागना चाहिए, लोगों को जरूरत में और जागरूकता में अंतर समझते हुए वोट करना चाहिए। अगर लोगों को लगता है कि उनके प्रतिनिधि सक्षम नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य के लिए प्रतिनिधि बनाए गए हैं, यदि वो सक्षम नहीं है तो उन लोगों से किनारा कर लिया जाए। देखिए, बात करें तमाम जो व्यापारी संगठन भी यहाँ मौजूद हैं और साथ ही किसान संगठनों ने भी अपना समर्थन देते हुए पूरे बाजार को बंद किया हुआ है। तमाम जो अधिवक्ताएं हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो ये मेरठ बंद का जो आह्वान है वो कितना पूर्ण होता नजर आ रहा है। तमाम जो व्यापारी हैं उनसे बात करेंगे, देखिए क्या कुछ कहेंगे। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच को लेकर जो तमाम अधिवक्ताएं हैं, व्यापारी हैं, सभी ने अपना समर्थन दिया है। क्या कुछ कहेंगे? तो हाईकोर्ट की बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में लाने के लिए इतने तमाम जो संघर्ष किए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जो है तमाम मेरठ के और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग जाग चुके हैं। यहाँ व्यापारी हो, किसान हो, छात्र हो, सब जाग चुके हैं और सबको पता चल गया है कि जो हमारे साथ नाजायज़ हो रहा है उसके विरोध में अब पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश 22 जिले खड़े हो चुके हैं और तमाम करोड़ की जनसंख्या अब सड़क पर उतरने का काम कर रही है, जिसका आज छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे आज मेरठ जिले के अंदर पूर्ण रूप से बंद करा के इस मामले को दिखाया गया। देखिए, आम जनता ये सोचती है कि ये जो हाईकोर्ट बेंच की जो स्थापना पश्चिम उत्तर प्रदेश में होनी है वो इसमें सिर्फ वकीलों का फायदा है। क्या कहना चाहेंगे? वकील तो पहले जरिए थे कि ये बात बताते थे कि हमें हाईकोर्ट बेंच चाहिए। जब यहाँ पर एक आम आदमी, एक किसान कह लो, एक व्यापारी कह लो, या एक नौकरी करने वाला आम आदमी भी जब उसका कोर्ट केस चलता है और वो इलाहाबाद जब जाता है यहाँ से, तो वो परेशान और तंग होकर आता है क्योंकि हज़ारों के नीचे आ जाता है। तो ये मुहिम जो हमारे महामंत्री जो हैं बार एसोसिएशन के राजेंद्र राणा जी, इनके नेतृत्व में चलाई गई है और पूरा मेरठ बंद का जो आह्वान हुआ है, ये ऐतिहासिक बंद हुआ है, वो महामंत्री राजेंद्र राणा जी के नेतृत्व में। इन्होंने जब बार एसोसिएशन में शपथ ली थी तभी कहा था कि ऐसा काम करेंगे कि पूरे मेरठ में इतिहास होगा। बार एसोसिएशन के वकीलों को इसमें बहुत फायदा पहुंचेगा, नए चैम्बर की अथॉरिटीज़, नई कुछ ऐसी दिशा और दिशा दिखाई गई है जिसकी वजह से आज कचहरी बहुत खुश है, युवा खुश है, सीनियर्स खुश हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाहता हूँ राजेंद्र राणा, एडवोकेट राजेंद्र राणा, महामंत्री सेक्रेटरी साहब। देखिए, क्या कुछ कहेंगे? संपूर्ण मेरठ बंद है, कितना कारागार हो सकता है या कितना महत्वपूर्ण और कितना सफल ये हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच लाने के लिए? देखिए, हमारा उद्देश्य था कि सरकार को ये दिखाना कि ये केवल वकीलों की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है। और आज जनता ने, व्यापारियों ने, सभी राजनीतिक संगठनों ने, धार्मिक जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी ने ये एकजुट होकर ये दिखा दिया है कि ये केवल वकीलों की मांग नहीं है, ये वेस्टर्न यूपी के समस्त लगभग 8-9 करोड़ जनता की मांग है। तो आज के बंद का ये प्रभाव और ये असर केंद्र तक जरूर जाएगा कि ये हाई कोर्ट बेंच की जो मांग है वेस्टर्न यूपी में, ये केवल वकीलों की ना हो कि जनता की मांग है और इसे पूरा किया जाना चाहिए। ऐसा संदेश आज मेरठ से जरूर जाएगा। देखिए, प्रदेश सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से जाता है, फिर भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, सरकार के ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए हमें इस आंदोलन के मजबूर होना पड़ा। अगर ध्यान देती तो फिर हमें इस आंदोलन के मजबूर ना होना पड़ता। हम लगभग 50 साल से लगातार आंदोलनरत हैं कि हमें हाईकोर्ट बेंच दी जाए, जो एक गिनीज बुक का रिकॉर्ड भी है कि हमारी 50 साल लगातार हड़ताल चलने का। प्रत्येक शनिवार में हम लोग इसके विरोध में हड़ताल पर रहते हैं। चाहे देख कड़कड़ाती ठंड हो या चिलचिलाती धूप, सभी में वकीलों द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही। आगामी चुनाव भी आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, आज के बाद जो संदेश जनता में गया है, इसके बाद अभी हमारी हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति की बहुत जल्द हम एक आवश्यक बैठक बुला के आगे आगामी ठोस रणनीति और ऐसी रणनीति प्रभावी रूप से तय करेंगे जिससे हमारी ये बेंच की मांग को पूरी करने के लिए सरकार मजबूर हो जाए। धन्यवाद। देखिए, तमाम जो अधिवक्ताओं से हमने बात की, तमाम जनता से हमने बात की, तमाम राजनीतिक पार्टियों से जो नेता हैं उनसे हमने बात की। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार अगर इस ओर ध्यान नहीं देती है तो आगे की जो रणनीति होगी काफ़ी कामगार होगी। और साथ ही जो हाईकोर्ट बेंच जो स्थापना जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, जिससे जो आम लोग हैं, आम जनमानस लोग हैं, उन सबको सहूलियत हो जाएगी। क्योंकि जो जनता है उसको न्याय पाने के लिए लगभग मेरठ से 600 किलोमीटर की दूरी का सफ़र तय करके जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर जाकर उसको पता लगता है कि उसकी पेंडेंसी इतनी होती है कि उसकी तारीख नहीं लग पाती, जिससे उसको अपनी जेब से खर्च कर भी जाना पड़ता है। और साथ ही जो
जो पेंडेंसी इतनी लगी होती है उसमें उसको न्याय मिलने में भी काफ़ी देरी हो जाती है। अपने जर्नलिस्ट धर्मेंद्र कुमार के साथ मैं अखिल गौतम, द खबरेला, मेरठ।